नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए कल हमने अव्यय कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 की और जो कि है पद परिचय। कौन सा है? पद परिचय। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन्स चल रहे हैं, प्लीज़ पूरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इससे अच्छा शायद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं पुस्तकों में से बनते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, क्या बोला गया है? एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, कोई भी स्वतंत्र शब्द है जब वो वाक्य में प्रयुक्त होगा तब वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पद। ठीक है, और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय अगर वो दे देता है तो वो कहलाता है पद परिचय। क्या कहला देता है? पद परिचय। ठीक है, अच्छा अब एक बार बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द अर्थ, अर्थ के साथ सार्थक शब्द पद कहलाता है। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। ठीक है, पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग करके उसके पद का परिचय दिया जाता है तथा उसकी व्याकरणिक विशेषताएं और कार्य बताए जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? पद परिचय। ठीक है, अच्छा देखिए ये जो पद परिचय है वो देखिए संज्ञा शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय, विशेषण शब्द का पद परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय और अव्यय शब्द का पद परिचय। कल हमने बहुत बेहतरीन क्लास ली थी अव्यय के बारे में। ठीक है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा था, तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, इससे पहले की क्लास है वो। ठीक है, और हमने पढ़े भी थे कि अव्यय में क्या आता है? क्रिया विशेषण आते हैं, संबंध बोधक आते हैं, समुच्चय बोधक आते हैं, विस्मयादि बोधक आते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास। ठीक है, आप जाके उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। संज्ञा शब्द का पद परिचय किसका पढ़ना है? सबसे पहले हमें पद परिचय में पहला देखना है संज्ञा शब्द का पद परिचय। संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त किया जाता है। ये किया है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये इसके ऊपर मात्रा है ऐसे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए जैसे वाक्य है, कोई भी वाक्य है, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। अच्छा, अब जो ये राजेश है वो क्या है? संज्ञा है। हमने संज्ञा में क्या बात की थी जी साहब? कोई भी नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अच्छा, अब ये संज्ञा तो है लेकिन कौन सी है? ये है व्यक्तिवाचक। बात की थी ना जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के बारे में, है ना? विशेष बना देता है ना व्यक्तिवाचक में। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? पुल्लिंग है, बिल्कुल है। एक वचन है, हाँ जी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ? इसका परिचय ये जो है संज्ञा भी है, व्यक्तिवाचक भी है, पुल्लिंग भी है, राजेश के बारे में है और एक वचन भी है। ने क्या है? ने है कर्ता कारक। क्या है ने? कर्ता कारक। और दी क्रिया का करता है, यानी कि दी मतलब देना, क्रिया। ठीक है, रमेश संज्ञा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन दी क्रिया का कर्म
को के साथ कर्म कारक। अब आता है पुस्तक के बारे में, देख लेते जरा। भाई ऊपर तो हमने राजेश देखा, ठीक है, जिसमें क्या क्या है, संज्ञा आई, व्यक्तिवाचक आया, पुल्लिंग आया, एक वचन आया, और ने क्या है, करता है, दी क्या है, देना, क्रिया आ गया। अब रमेश को देख लेते हैं। रमेश संज्ञा है, बिल्कुल है। व्यक्तिवाचक है, हाँ जी बिल्कुल है। पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है। और इसमें दी क्या है, क्रिया का कर्म, और को क्या है, कर्म कारक, कर्ता ने, कर्म को, है ना, पढ़ते ना इस तरह से। फिर पुस्तक देख लेते हैं, पुस्तक के बारे में। पुस्तक संज्ञा है, हाँ जी है। क्या जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है? बिल्कुल जातिवाचक है, क्योंकि बात की गई है पुस्तक की। अगर पुस्तक का कोई नाम होता तो बिल्कुल वो व्यक्तिवाचक हो जाती। स्त्रीलिंग है, पुस्तक दी, ठीक है, एक वचन है और कर्म कारक है। वाक्य, ये एक वाक्य था, ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाक्य के बारे में। क्या है दूसरे वाक्य में? नेपाल चीन से हथियार लेता है। नेपाल चीन से हथियार लेता है। अब नेपाल को देख लेते हैं। नेपाल संज्ञा है, बिल्कुल है। व्यक्तिवाचक है, हाँ जी व्यक्तिवाचक ही है। पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, ठीक है। चीन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, आपादान कारक। ये जब कारक चिन्ह आएंगे ना तब हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे, ठीक है। आपादान कारक। हथियार संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन है और कर्म कारक है, ठीक है। ये इनको हमने क्या किया था, संज्ञा शब्द का पद परिचय इसमें हमने जाना था, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी वाक्य में नहीं आता ना, उसका वाक्य बनाइए, उसको इस तरह से पद परिचय कीजिए उसका, ठीक है। फिर आता है सर्वनाम शब्द का परिचय। फिर आता है सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध तथा पुरुष पर विचार किया जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं क्या है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष बात की थी ना हमने, अन्य पुरुष की थी, बिल्कुल की थी। पुरानी कक्षाओं को बिल्कुल देखिए, है ना, बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं वो सब। मैं क्या है, उत्तम पुरुष, सर्वनाम है, और क्या है, पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। चलता हूँ क्रिया का कर्ता कारक है, ठीक है। अच्छा, यह वही कार है, यह क्या है, सर्वनाम। और निश्चय है, निश्चय और अनिश्चय पढ़ा था हमने, ये निश्चयवाचक है। और क्या है, अन्य पुरुष है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ये सारी बातें हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। आप पुरानी कक्षा को देखिए, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरा, विशेषण शब्द का पद परिचय। विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन एवं विशेष्य के साथ उसके संबंध आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें से ई की मात्रा शायद मेरे ख्याल में स्किप हो चुकी है ना, मिसप्रिंट हुआ है। जैसे हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। क्या वाक्य है, हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। वीर क्या है, विशेषण है, गुणवाचक है, मूलावस्था है, पुल्लिंग बहुवचन, सैनिकों विशेष्य का गुण व्यक्त करता है। और सब क्या है, इसमें विशेषण है, संख्यावाचक है, मूलावस्था है, पुल्लिंग बहुवचन, दुश्मनों क्या है, विशेष्य की संख्या का बोध कराता है। फिर देख लेते हैं, यह सपेरा बहुत चतुर है। यह विशेषण, सार्वनामिक, पुल्लिंग, एक वचन, सपेरा संज्ञा की विशेषता बताता है। चतुर क्या है, विशेषण, गुणवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, सपेरा विशेष्य का विशेषण है, ठीक है। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, क्या क्या है ये सब चीज़ें, विशेषण, सार्वनामिक, सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये नई नहीं है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं पुरानी कक्षाओं में। फिर आता है क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग वचन, वाच्य,
काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। क्या बतलाया जाता है? संबंध को बतलाया जाता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा। मारना क्या है? क्रिया, सकर्मक है, पुल्लिंग है, एकवचन है, कृत्यवाचक है और भूतकाल है। ठीक है, भूतकाल है। मारा क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्ता राम, क्रिया का कर्ता कौन है? राम। कौन मार रहा है? राम। तथा कर्म कौन है? रावण। किसको? रावण को। ठीक है। सवेरे मैं उठा, उठा यानी कि क्रिया, उठना क्रिया, अक्रमक, पुल्लिंग, एकवचन, कृतवाच्य और भूतकाल। उठा क्रिया का कर्ता मैं। ठीक है, कौन होगा कर्ता? मैं। ठीक है, इतनी बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं अव्यय शब्द की। अव्यय शब्द का पद परिचय, ये तो बिल्कुल ताज़ा है, कल ही पढ़ा है हमने। अव्यय शब्द का पद परिचय। अव्यय शब्द चूंकि लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, नहीं होता ना, कल पढ़ा था, नहीं होता है प्रभावित। और जो प्रभावित होता है वो क्या होता है? विकारी हो जाता है। अव्यय को हम क्या बोलते हैं? अविकारी भी बोलते हैं। चाहे तो अव्यय बोल दीजिए या फिर अविकारी। अच्छा, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। वो क्या कहलाएगा? अव्यय पद का, अव्यय शब्द का पद परिचय। अच्छा, इसके कुछ पार्ट्स हैं। देखिए, पहला देख लेते हैं, क्रिया विशेषण का पद परिचय, जो कि हमने कल भी क्रिया विशेषण पढ़ा था, समुच्चय बोधक पढ़ा था, संबंध बोधक बोधक पढ़ा था, विस्मयादि बोधक भी पढ़ा था हमने। ठीक है, देख लेते हैं। भेद तथा क्रिया की जानकारी देते हैं। जैसे श्याम वहां गिरा था। वहां क्या है? क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, और गिरा था क्या है? क्रिया का स्थान निर्देश। मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूं। मैं रोज सवेरे क्या करता हूं? प्राणायाम करता हूं। रोज क्या है? क्रिया विशेषण, काल वाचक, प्राणायाम के, प्राणायाम क्या है? क्रिया का समय बताकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक तो पहली बात तो समय बता रहा है, और उसकी क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, फिर आता है समुच्चय बोधक। भेद तथा जिन दो शब्दों को मिला रहा है उसका उल्लेख होगा। जैसे सीता और गीता दो बहिनें हैं। क्या है? समुच्चय बोधक। दो शब्दों को मिला रहा है तो क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक। अच्छा, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा और, क्या आ जाएगा? और समानाधिकरण समुच्चय बोधक में संयोजक अव्यय। फिर आता है संबंध बोधक। भेद तथा जिससे संबंध है उस संज्ञा या सर्वनाम का उल्लेख। जैसे ट्रेन समय से पहले आ गई। से पहले बिल्कुल कालवाचक है। संबंध बोधक अव्यय ट्रेन संज्ञा के समय की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, फिर अंत में हम देख लेते हैं विस्मयादि बोधक। भेद या भाव का नाम। जैसे वह कितना सुंदर है। वह यानी कि हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय। कल बात की थी हमने ये वाली। अगर ये चिन्ह आ जाता है तो हम क्या समझते हैं? बिल्कुल हम समझते हैं ये क्या है? विस्मयादि बोधक। ठीक है, चलिए अब इसके हम जो है प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न को भी देख लेते हैं यहाँ से। अच्छा, क्या लिखा है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। अब जो वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होंगे वो क्या कहलाएंगे? क्या वो संज्ञा कहलाएंगे? क्या वो क्रिया कहलाएंगे? क्या वो सर्वनाम कहलाएंगे? क्या वो पद कहलाएंगे? वो पद कहलाएंगे। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वो पद कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों गए। फिर बोला गया है संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता। बिल्कुल ध्यान से देखना, क्या नहीं बतलाया जाता। किसमें? संज्ञा शब्द के पद परिचय में। हमने लिंग भी देखा था, बिल्कुल बताया जाता है उसमें। तो वचन भी देखा था, वचन तो आएगा ही आएगा। और संज्ञा के प्रकार, जब संज्ञा शब्द है तो बिल्कुल प्रकार भी आएगा। तो क्या नहीं आएगा? कालवाचक नहीं आएगा। तो उत्तर क्या हुआ? सी। ठीक है, आंसर क्या हुआ हमारा? सी हो गया। अच्छा, एक सेकेंड, अब देख लेते हैं हम थर्ड।
पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं? बात की थी हमने ऊपर। क्या 3 होते हैं, 2 होते हैं? बिल्कुल 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं। तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। वाक्य में तेज शब्द है। तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया, वाक्य में तेज शब्द क्या है? क्या है? क्या सर्वनाम है? नहीं नहीं नहीं, सर्वनाम तो बिल्कुल भी नहीं है। तेज है, क्या क्रिया है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है? विशेषण। तो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। ये कल क्रिया विशेषण हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। आज हमने क्या पूरा पूरा पढ़ लिया है? पद परिचय। ठीक है, आपसे गुजारिश है, अगर आपको चैनल अच्छे लग रहे हैं, यानी कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, सेशंस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।